साधु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगति शिरोमणि हे प्रहलादो, भगति शिरोमणि हे प्रहलादो। भगवान ने कहा कुछ मांग लो हमसे, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि राशीष में कामान, हे प्रभु यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा है तो एक ही कृपा करिए, क्या वराश वरदर सभ, ये वर देने में श्रेष्ठ आप हमारे हृदय की मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दीजिए। यदि कोई राशि बची हो तो इच्छा सारी समाप्त कर दीजिए, यही इतनी कृपा करके दे दीजिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। बार बार जब भगवान ने कहा तो प्रहलाद को याद आई, नाथ 2 वरदान दे दीजिए। अरे 2? हाँ, अभी तो नहीं मांग रहे थे। कहा नहीं प्रभु 2 दे दीजिए। पहला दे दीजिए कि अब आप हमारे कुल खानदान में मारने मत आइएगा। दूसरा दे दीजिए कि हमारे पिता ने बहुत कष्ट दिया है, हमने सुना है जो आपके भक्तों को सताते हैं, आपके भक्तों को पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, उनकी सद्गति नहीं होती। नाथ मेरे पिता का भी कल्याण हो जाए। भगवान के नेत्र छलक गए। भगवान ने कहा वारे प्रहलाद, तुम्हारे अकेले के जन्म लेने मात्र से ही क्या हो गया? कुलम पवित्र, आज यह कुल पवित्र हो गया। 21 पीढ़ियां कल्याण को पा गई। का कुलम पवित्र जननी कृतार्थ, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। आपके जन्म लेने मात्र से ही प्रहलाद को भगवान ने हृदय से लगाया और राज्य के लिए व्यवस्था बनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने यहाँ प्रश्न किया, गुरु जी एक बात बताइए हमें, भगवान कोई नियम कानून रखते हैं कि ऐसे सब काम करते हैं? क्या हुआ? कहा इतने छोटे से प्रहलाद को बचाने चले आए। कहा भगवान तो कोई जीव बुलाए भगवान आ जाते हैं, कहाँ आ गए? कहा गज की रक्षा के लिए भगवान आए। जिस समय गज का पांव ग्राह ने पकड़ा, भगवान दौड़े चले आए, केवल पुकारा था। और एक बड़ी विचित्र बात कहूं, आप सब लोग यहाँ विद्वान लोग उपस्थित हैं। महाराज गजेंद्र मोक्ष में 46 मंत्र हैं, उस अध्याय में हैं तो और श्लोक, लेकिन मोक्ष में 46 मंत्र हैं। और विचित्रता यह है कि 42 मंत्र में किसी देवता का नाम ही नहीं लिखा। 42 मंत्र पूरे ऐसे ही हैं। गज कह रहा है नमो नमस्ते खिल कारणाय जग कारणाय भूत कारण। ये जगत के कारण, जो जगत के बनाने वाले हो, जो नियंता हो, वही हुआ। नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो अंतिम में जब बूढ़ने वाला था तब उसने हाथ जोड़ा। स्योंतः सर शुरु बले न गृहीत आर्तो, तो दृष्ट्वा गरो, भगवान दिखाई पड़ने लगे। दृष्ट्वा गरो तो मति हरे खौपात चक्रम, तो क्षेप्त शाम्बुज करम, हाथ में उखाड़ लिया पेड़ को। कौन सा? कमल। यहाँ भी कई आचार्यों ने बहुत चर्चाएं करी हैं, समय इतना कम होता है कि कहाँ जाएं। उक्षेप्त शाम्बुज करम गृहिमाह कृक्ष नारायणा खिल गुरो
भगवन नमस्ते। और जब भगवान को अंतिम क्षण में वो कमल दिया तो भगवान रुके नहीं, कूद गए। लिखा है स्योंतः सर, क्या लिखा है? तम बीक्ष पीड़ित मजा, तम माने गजम, गज को देखा पीड़ित तो सहसावतीर्य, सहसा माने कूद गए, सहसावतीर्य और बाएं हाथ से पकड़ लिया गज की सूंड को। सग्राहमाशु सरसा कृपयोजहार, और क्या किया? ग्राह विपाटित मुखा, बीच से फाड़ दिया। हरिणा गजेंद्र संपस्यता हरिरिमो चुदुस्त्रियाणाम, भगवान ने हरि अवतार लिया और गज का कल्याण कर दिया। बोलिए हरि नारायण भगवान की। महाराज आगे चर्चा करते हैं। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने कहा नाथ कोई ऐसा उपाय करिए कि परमानेंट इलाज हो जाए। तो कहा एक काम करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करो और ये व्यवस्था भगवान बना सकते हैं। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने प्रेरित किया और जो प्रेरित किया सज्जनों तो एक बड़ी व्यवस्था बताई। आज जब आपको समाज का, राष्ट्र का कल्याण करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, तो आपके वैचारिक मतभेद जिससे है उससे भी अनुबंध कर लेना चाहिए, उससे भी मेल जोल कर लेना चाहिए। राक्षसों को भी मिलाया, चलो भैया करते हैं। कैसे होगा? मंदराचल को उखड़वाया। मंदराचल उखाड़ने गए तो एक तरफ उखाड़े दो गिर जाए, पता लगे कि भगवान का ध्यान किए देवता। कहा प्रभु सब हड्डी अस्पताल में नजर आएंगे, कृपा करिए। भगवान आए हैं और ये गरुड़ की ताकत देखिए। लिखा है गिरिम चारोप्य गरुणे, एक ही हाथ से हंसते नई के नली लया, एक हाथ से भगवान ने उठाया है मंदराचल को और गिरिम चारोप्य गरुणे, गरुड़ पे रख लिया और स्वयं भी त्रैलोक्य का भार लेके बैठे हैं और हर 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 करते हुए अरुण गरुड़ महाराज ले आकर के समुद्र तट पे छोड़ दिए। मंथन शुरू हुआ, वाष्पी नाग की नेति बनाई, डूबने लगा दोनों तरफ से। भगवान का एक नया अवतार हुआ, कौन सा? आत्मद्भूतम का कृत्वा बपोह का क्षपयत भूतम महत्, क्या किए? प्रविश्य तो जल में प्रवेश कर गए और गिरि मुज्जाहार, अपने पीठ पर गिरि को उठा लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। प्रविश्य तोए गिरि मुज्जाहार, उठा लिया पीठ पर और मंथन शुरू हुआ। सैकड़ों वर्ष बीत गया, थक गए सब। भगवान ने सबको बल दिया, नहीं निकला कुछ। तब भगवान का एक नया अवतार हुआ, कौन सा? बोलिए अजित भगवान की। अजित भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कमर में रस्सी जिनके है, दिव्य मुखमंडल है, प्रलंब बाहु, लंबी भुजाएं हैं। भगवान ने उठाया है और दोनों हाथ से मंथन शुरू कर, मानो समुद्र का हृदय फट जाएगा, ऐसी घोर आवाजें होने लगी। और विचार था कि अमृत निकलेगा, हम लोग अमर हो जाएंगे। और निकला क्या? सबसे पहली बार में ही विष निकल गया। और जो विष निकला तो ये थोड़ा सा नहीं है, पूरे संसार को जला दे, इतना विष निकला। महाराज सारे लोग जलने लगे उसकी ज्वाला से। अब कौन ले? ये कह रहे हैं बड़े भैया तुम लो, कह रहे नहीं तुम ही ले लो। न राक्षस लेने को तैयार, न देवता लेने को तैयार। एक है, कौन जानते हैं उनका नाम? सारे देवता पहुंचे और लगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू, भोले तार तार तू, तार तार तू। दोनों हाथ से प्रेम करो। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। आया जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, आया जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, भोले तार तार तू, शंभो तार तार तू। बोलिए शंकर भगवान ताकि बाबा की शरण में पहुंचे। और देवताओं ने एक बड़ी गजब की बात कही। देवताओं ने कहा हे प्रभु हम सब तो देवता हैं और आप महादेव हैं। देवताओं पर भी जब संकट आता है तो महादेव की शरण में आते हैं। इसलिए लिखा है कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना। और हम लोग त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषाद। ये त्रैलोक्य को जला रहा है विश्व, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान ने एक मिनट नहीं लगाया, देवी जी की तरफ देखे। देवी जी ने भी कहा नाथ समर्थवान हो, जैसी इच्छा। भगवान ने क्या किया, ततः करतली कृत्य अपने हाथों में ले लिया। जो व्याप्त था उसको व्याप्त बना दिया, व्याप्त को व्याप्त बना दिया। ततः करतली कृत्य व्याप्त हाला हलाम विषा। क्या किए, आभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान 3 ही बार में पी गए और पी तो गए, लेकिन याद आई अरे राम राम मेरे अंदर में तो बंद हूँ बाल रूप सोए रामो। मेरे अंदर में तो छोटे राघवेंद्र सरकार रहते हैं, उनको ना दुख दे दे। तो क्या किए, विष को गले पर पहुंचा था वहीं रोक दिए, गले में ही रोक दिया। और भगवान का एक नया नाम पड़ गया, गला नीला पड़ गया। तो क्या नाम हुआ, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान नीलकंठ हो गए। और एक और विचित्र काम हुआ। कहा महाराज और एक बात आपको भी बताया मैया, सज्जनों आप भी ध्यान से सुनना। मानो भगवान कहना चाहते हैं ये यदि हमने कोई हमारे जीवन में ऐसी बातें आ ही जाएं कि जिनके द्वारा हमारे यश में कोई कमी आवे, जिनके द्वारा समाज का कोई नुकसान हो सके, तो ऐसी बात ना बाहर निकालो ना अपने अंदर ही जाने दो। अंदर जाएगा तो स्वयं का नुकसान होगा और बाहर जाएगा तो समाज का। इसलिए अपने में ही रोक दिया तो नाम और बढ़ गया, ये यश बढ़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सज्जनों धीरे से आगे चर्चा हुई। अब निकलने के लिए फिर लाइन लग गई। 14 रत्न निकले, श्री मणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम धनु धेनु धन, धनवंतरी वृखबाज। ये 14 रत्न निकले सज्जनों। सबसे पहले महाराज कौस्तुभ मणि निकली,
भगवान ने धारण किया। फिर महाराज ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। कामधेनु निकली, ऋषियों ने ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर धेनु हो ऋषियों के पास रहेगी तो कल्याण होगा नहीं। और एक बड़ी विचित्र बात कह दूं, बिना गाय के आज भी पृथ्वी पे जो विष्णु पुराण में लिखा है 7 चीजें पृथ्वी को धारण करती हैं। पृथ्वी के भार को ये 7 चीजें धारण करती हैं। उनमें पहला नाम गाय का है। वहीं से श्लोक शुरू होता है, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। यदि गाय ना हो तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। गाय से ही ये जीवन है। आज भी निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, बिना गाय के यज्ञ संभव नहीं है। कोई भी आप कर्म कर लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ हो, जब तक उसमें गाय के पंचगव्य नहीं आएंगे, गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दही और घी, इन 5 के बिना यज्ञ संभव ही नहीं है। और शास्त्र कहता है, जिस यज्ञ में आपको भी निवेदन कर दूं इसी लगे हाथ कि भैंस के आदि जो महिष आदि का जो घी है उसको यज्ञ में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंडित जी भले आपके खुश करने के चक्कर में कह दें लाओ लाओ ठीक है, कभी मत करना। वो आपके कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त करेगा, वो नुकसान देगा। इसलिए गाय है तभी जीवन है, गाय है तभी यज्ञ है, गाय है तभी सनातन है, हमारा जीवन है। गाय से आज गाय की दुर्दशा देख करके महाराज बड़ी, हमारे यहाँ गो सांसद जी राकेश त्रिपाठी जी उपस्थित है, बहुत अच्छा है। और आपको भी निवेदन करूं, अगर आप गो सांसद हैं तो कम से कम ये व्यवस्था आपका दायित्व है कि आप कम से कम